हमारी संख्या भारी है लेकिन हम लोग टूट जाते हैं। लेकिन ये संकल्प रामगढ़ विधानसभा का है। चुनाव तो हर क्षेत्र में होगा विधानसभा का, लेकिन रामगढ़ में जो चुनाव होगा वाकई में ये चुनाव देखने लायक होगा। दीपक भैया, इन लोगों की आवाज है, मैं कहता हूँ पुरस्कार मिला, धन्यवाद। सुनी, बढ़ जाए बाबूजी, बढ़ जाए। कैसे हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं, जब तक आएंगे ना टूटेंगे नहीं। बिहार प्रदेश में लगातार सियासी माहौल इस वक्त गर्म है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं वोटरों को अपने पाले में पुरजोर लाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार के सिवान दौरे ने काफ़ी कुछ चीज़ें साझा की। इस दौरे में देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अपने गले में नीला गमछा और ख़ास तौर पर बाबा साहब को लेकर कही गई तमाम बातें लगातार सुर्खियों में हैं। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी उन तमाम विधानसभा सीटों को मजबूती से सक्रियता के आधार पर देखी जा रही है जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। इस वक्त हम लोग बक्सर विधानसभा में हैं और बक्सर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मायने इस मुताबिक भी देखे जा सकते हैं कि इसके पहले लोकसभा चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी ने बक्सर में काफ़ी ज़्यादा मजबूती और बहुत ही कम वोटों से हारा था। और इस बार बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा सीट पर जिस तरीके से मजबूती से दावेदारी करते हुए नजर आ रही है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की वो तस्वीरें, जहाँ पर पुरुष है, महिलाएं हैं, युवा है, तमाम उम्र के लोग इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करे हुए हैं। और ख़ासतौर पर आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इसके साथ साथ जिन्होंने इसी बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस वक्त वो मंच पर मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के केंद्र प्रभारी अनिल कुमार। तो तमाम लोगों की ये मौजूदगी और बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक नई मुश्किलें अब साबित करते हुए नजर आ रही है। विधानसभा में अगर जातीय समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जिसकी आबादी है वो ईबीसी, ओबीसी और साथ साथ दलित तबका आता है और यही कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से देखने को मिलता है। बक्सर विधानसभा सीट में पिछले 2 बारी से पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस से यहाँ पर अपना विधायक बनाते हुए नजर आ रही है। संजय कुमार तिवारी इस बार भी संजय कुमार तिवारी के जरिए 2 मरतबा इस बक्सर विधानसभा सीट को जीता गया है जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता है। लेकिन बात अगर 2005 की करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस बक्सर विधानसभा सीट को जीता गया है और उसी मुताबिक फिर एक बार तकरीबन 20 वर्षों के बाद अपनी फिर एक बार दावेदारी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी दिखाते हुए नजर आ रही है। अब इस बात का इंतजार होगा कि बक्सर विधानसभा सीट में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत मजबूती से यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए देखने को मिल रही है, इसका परिणामों में कितना क्या कुछ असर होता है। देखिए, बक्सर विधानसभा हम पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। 2005 के चुनाव में हमने यहाँ चुनाव जीता था। हृदय यादव यहाँ से विधायक हुए थे जो बहुजन समाज पार्टी की जीत थी और आज फिर हम संगठन स्तर पे काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पे काफ़ी दिनों से काम नहीं हुआ था। सच्चाई है, हम लोग इस गलती को स्वीकार करते हैं और आज उसी का नतीजा है कि हम सभी मिलकर के, रामजी गौतम साहब सांसद हैं लेकिन यहाँ गांव-गांव में घूम रहे हैं,
मैं घूम रहा हूँ और तमाम बहुजन समाज पार्टी जो बहन जी में जो जिन्हें आस्था है, विश्वास है, माननीय काशीराम साहब को मिशन को पूरा करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं और बक्सर चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे। बक्सर विधानसभा को जीतकर बहन जी के झोली में डालेंगे और जो यहाँ पर जो व्यवस्था, जो सरकार की जो 20 साल की कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था को बदल करके हम बहुजन समाज स्थापित करना चाहते हैं, बहुजन राज स्थापित करना चाहते हैं। और बिहार में पहली बार अंबेडकर को मानने वाले और अंबेडकर के सपनों को पूरा करने, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए एक अंबेडकराइट सरकार को बनाने जा रहे हैं। आप अंबेडकर की बात करें हैं, कल ही देश के प्रधानमंत्री मोदी का सिवान में दौरा हुआ। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं के गलों में नीले गमछे दिखाई देते हैं, नीले पटके देखने को मिलते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीला पटका अपने गले में पहना था। ये बहन जी की सबसे बड़ी जीत है और बिहार में आने से पहले उनको लग गया कि बिहार में बिना बाबा साहब के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना बहुजन समाज पार्टी को तोड़े कुछ नहीं कर सकते हैं। आज यही कारण है कि प्रधानमंत्री की मजबूरी हो गई कि नीला गमछा गले में टांग करके वो बिहार के अंदर आ करके और कह रहे हैं कि हम तो बड़ा अंबेडकर को मानने वाले हैं। जो लोग अंबेडकर साहब के दुश्मन हैं, बाबा साहब के दुश्मन हैं, आज वोट के लिए वो भी नकली अंबेडकर के सपनों को साकार करना। बाबा साहब मेरे दिल में बसते हैं, कहते प्रधान। ये कहाँ से दिल में, अगर दिल में बसते हैं हम तो तब मानेंगे ना जब लोकसभा के अंदर उनके एक मंत्री ने कहा कि जय भीम में क्या रखा है, कहाँ उस पर कोई कार्रवाई की है। कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं जो बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी किए, कहाँ उन पर कार्रवाई हुई। इस सरकार में सबसे ज्यादा बाबा साहब की मूर्तियां टूटी, कहाँ उन पर कार्रवाई होती है। अगर हम तो तब मानेंगे ना कि जब आप बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब सबसे पहले आप अमित शाह पर कार्रवाई करें। कैसी उनकी हिम्मत हुई कि लोकसभा के अंदर जय भीम में क्या रखा है। पहले आप उन पर कार्रवाई कीजिए, तब हम कुछ भरोसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। 85% के कमेरों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है। इस वोट के अधिकार की ताकत को पहचानो। आपके द्वारा ही इस शक्ति का मापन होगा। उस शक्ति का आप लोगों ने प्रयोग देखा, आप लोगों ने इस शक्ति को अभी तो थोड़ा ही देखा था। आज इस देश के प्रधानमंत्री को नीला दुपट्टा डाल के आना पड़ा। बिहार में आपको अपनी सरकार बनानी है, इसके लिए हमें बक्सर जीतना है। हमको इसके लिए बक्सर जीतना है कि जो यहाँ मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था सर चढ़ करके बोलती है, उनके फंद को कुचलना है और अपने बहुजन समाज को जिंदाबाद करना है। इसके लिए हमें अपने बक्सर 19 जून की एक रिपोर्ट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकली है कि 2024 में और 2021 से लेकर 24 के बीच में 3 गुना ब्लैक मनी, 3 गुना काला धन स्विस बैंक में जमा हो गया बीजेपी की सरकार। माने कि 3 गुना जो 2014 में जमा था, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा अब काले धन के रूप में विदेशों की बैंक में जमा हो गया। ये सरकार की रिपोर्ट है। तो माने कि जो 2014 में तुम बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए इतना पैसा वहां जमा है, अगर उस पैसे को लेके आएंगे तो 15 लाख मिलेंगे। तो इसके मतलब आज की रिपोर्ट ये कहती है कि हर भारतीय का 45 लाख रुपया तुमने लूट करके विदेशों में जमा कर रखा है। और मैं ये दावे के साथ में कहता हूं कि जिस दिन इस देश में कानून का राज होगा, जिस दिन पूरी तरह संविधान का राज होगा, उसी दिन विदेशियों का काला धन ये वापस भारत में आएगा और बहुजनों को बांटा जाएगा। और इसके पहले आपने तमाम तस्वीरें जो बक्सर विधानसभा की देखी है, उसके बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी विधानसभावार समीक्षा बैठकों का जो सिलसिला है वो अपनी जारी रखे हुए है।
हम पहुंच चुके हैं राजपुर विधानसभा में और राजपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ये कहने के मौजूद है और साथ ही साथ अनिल कुमार बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के जो केंद्र प्रभारी है इनकी भी मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी गांव कस्बों गली कूचों में जाकर लगातार अपने संगठन को हर एक स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए काम करते हुए नजर आ रही है। तस्वीर एक बार आपको फिर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो यह समाज मंदिर है या जो बना हुआ है इस भवन में बहुजन समाज पार्टी की जो समीक्षा बैठकें जारी है और इसी में रामजी गौतम भी मौजूद है, साथ ही साथ अनिल कुमार इनकी भी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे खास बात इस पूरे मामले को लेकर इस तरीके से देखी जा सकती है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रभारियों पर, तमाम तरीके के बड़े पदाधिकारियों पर ये इल्जाम लगता है, लगातार सवालों के कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाता है कि वो गांव कस्बों और इलाकों में छोटी छोटी पतली गलियों में जाने का काम नहीं करते, अपने संगठन को मजबूत करने का काम नहीं करते, तमाम पदाधिकारियों और आम कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते और जमीन से वो कहने की जुड़े हुए नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तमाम तस्वीरों के बाद इस तरीके के सवाल खड़े करने वाले लोगों के ऊपर कहने का एक बड़ा अंकुश यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा और उनके तमाम जो दिए गए ये बयान झूठे साबित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन तस्वीरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। इसी के साथ साथ ये दूसरी बैठक यहाँ पर जारी है, इसके बाद अगली बैठक फिर एक बार रामगढ़ विधानसभा में है। आज बहुजन समाज पार्टी आप देख पा रहे हैं कि एक दिन में 3 कार्यक्रम लगातार संगठन समीक्षा बैठकें करते हुए नजर आ रही है और प्रदेश से लेकर तो नेशनल राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है इन तमाम नेताओं के जरिए तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से ये बैठकें सिलसिलावार शुरू है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। मंच के मंचासीन है हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी, आदरणीय इंजीनियर साहब रामजी गौतम साहब जी, अभिभावक जी, हम लोगों के मान सम्मान और मंच के मंचासीन है आदरणीय हमारे अनिल चौधरी जी, अभिभावक जी। इस वक्त हम रामगढ़ विधानसभा में हैं और यह रामगढ़ विधानसभा में अभी 8:30 बज रहे हैं, रात का समय है और आप देख सकते हैं लोगों में अभी भी बहुत बड़ा जोश आपको देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में तमाम लोग हैं और आप देखेंगे कि एक जो लाइन है, एक जो रो है, ये भिक्खू संघ से भी भरी हुई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पिंटू यादव जो कि बहुजन समाज पार्टी के पिछले समय विधायक के सीट से चुनाव लड़े थे, सिर्फ 150 वोटों से वहाँ जो है वो पीछे रह गए थे। तो सिर्फ 150 वोटों से वह पीछे रहने वाले पिंटू यादव अभी फिर से विधानसभा की तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में यह रामगढ़ विधानसभा है जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद है रामजी गौतम साहब वो यहाँ मौजूद है, अनिल कुमार चौधरी जी हैं और साथ ही उमा शंकर गौतम जी हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर है। बता दें कि सुबह 9 बजे से ये कारवां शुरू हुआ था और लगातार 3 विधानसभाओं को कवर करते हुए यह रामगढ़ पहुंचे हैं। बता दें कि इससे पहले जो 2 कार्यक्रम हुए हैं वह बक्सर विधानसभा में हुआ, बक्सर में एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद दूसरा राजपुर में हुआ था और तीसरी जो विधानसभा यह रामगढ़ है और यहाँ पहुँचते 8:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों में अभी भी जोश है, उत्साह है और अभी तक वे लोग इंतजार कर रहे थे इस कार्यक्रम का। तो फिलहाल ये तमाम चीजों को आप देख सकते हैं, आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं रामगढ़ विधानसभा से। क्या मजबूरी है, कौन सी कमी है, कौन सी कमी आपके भाई आपके बेटे में है, कौन सी कमी बहुजन समाज पार्टी में है, हम लोग यही पूछने आपसे आए हैं। क्यों बार बार हम लोग आके सरगहा में चुनाव हार जाते हैं? बार बार, पिछली बार भी हमारे अभिभावक अंबिका यादव जी
3-4 हजार 8 हजार वोट से आगे जा रहे थे, लेकिन हम लोग सरगाह में आते आते सारा वोट हम लोग का खत्म हो गया। क्या कमी है? एक बार अपने भाई अपने बेटे को कमी बता दीजिए, उस कमी को हम लोग जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। जरूर हम लोगों में कमी होगी, कहीं ना कहीं कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं साथियों। सोचना आपको है कि इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बहना मायावती जी कहती हैं कि एक देश एक एजुकेशन सिस्टम, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए हमारे देश में। यहाँ के विधायक के लिए कोई अलग शिक्षा की व्यवस्था और रामगढ़ बिना कॉलेज के चले। यहाँ के सांसद कहाँ से पढ़ल रहा? रामगढ़ में पढ़ना नहीं लोग। विधायक के बेटा बेटी रामगढ़ से पढ़ा था। इस सब लोग अपन बेटा बेटी के बाहर पढ़ावा था, कोई लंदन कोई दिल्ली, लेकिन रामगढ़ में नहीं पढ़ावा। महाराजा कांसीराम साहब ने बहुत बड़ा नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अरे अत्याचार कब तक सहोगे? इस देश में आपके ऊपर हर जगह अत्याचार होता है, लेकिन कोई पार्टी आपके लिए नहीं बोलती। अगर कोई पार्टी बोलती है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी और एकमात्र पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी बोलने का काम करती है, और किसी नेता के अंदर हिम्मत नहीं होती। मेरे बहनों को सत्ता में रखो, मेरे बहनों को सत्ता में रखो, लूटने देंगे और हम भी लूटेंगे नहीं। हम भी लूटेंगे नहीं। रामगढ़ विधानसभा में हैं और तकरीबन 10:30 बजने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो संगठन बैठक है, संगठन समीक्षा बैठक लगातार जारी है। सर क्या कहेंगे? तकरीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है, लगातार मीटिंग चालू है, तीसरी ये बैठक हुई आज के दिन भर की। देखिए काम बड़ा है, समय कम है, और जब काम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। तो उसी क्रम में हम लोग रात दिन कुछ भी हो, काम करना है तो काम करना है। और कल फिर मीटिंगें लगी, पटना जाके वापस आना है, अभी यहीं पे कैमूर में कल भी 2 या 3 मीटिंगें लगी हैं और उनको भी करना है। तो 100% पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता हैं इस बार तेजी से पार्टी के संगठन के कार्यों को लेकर के लगे हैं, और हमको बड़ी उम्मीदें इस बार हैं कि बीएसपी एक बड़ा फैक्टर बन के बिहार में बढ़ रही है और बड़ी ताकत बन के 2025 में आने वाली है। रामगढ़ विधानसभा में लगातार बहुत ही कम फासले से बहुजन समाज पार्टी हार रही है, इस बार ऐसा क्या होगा? बसपा क्या जीत पाएगी सीट? देखिए जो हम मान रहे हैं कि 2 बार हम बड़े कम फासले से चुनाव लूज किए हैं, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून में कोई कमी नहीं आ रही है। हर बार हमारे जोश और जुनून को बढ़ा रही है, और जो हमारा वोट का जो फासला फाइनल 2025 का होना है, इसमें बड़ी ताकत के साथ में, बड़ी भारी संख्या के साथ में 25 से 30 हजार वोटों से बीएसपी रामगढ़ जीतेगी। शुक्रिया। तो तमाम चीज़ें हमने समझी है कि रात के 10:30 बजने वाले हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये सिलसिला लगातार संगठन समीक्षा बैठकों का जारी है। पूरी की पूरी चर्चा और पूरे दिन भर जो हमने तमाम चीज़ें आपके साथ साझा की है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।